दोस्तों अगर आप भी भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच में 5-5 ओवर का सुपर हिट मुकाबला देखने के बाद बेहद ही खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र और मात्र 200 लाइक है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आखिरकार वो घड़ी आ ही चुकी है। इंतजार खत्म हुआ उस सब्र का जिसके लिए भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस सालों से इंतजार कर रहे थे। टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 का सफर शुरू हो चुका है। भारत अपना पहला मुकाबला अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ डैरेन सामी स्टेडियम में खेलता हुआ नजर आया, लेकिन इससे पहले कि मुकाबला शुरू होता मैदान में तीसरी टीम खेलने लगी। बारिश इतनी ज्यादा थी स्टेडियम में कि जैसे भारत का पिछला मुकाबला रद्द हुआ था। अंपायर्स बस उंगली खड़ी करके इस मैच को भी रद्द करने ही वाले थे कि बारिश अचानक से रुक गई, जिसके बाद लगभग 2 से ढाई घंटे की देरी के बाद इस मैच को शुरू किया गया। परंतु क्योंकि इतना वक्त निकल चुका था, इसलिए अंपायर इस निर्णय पर पहुंचे कि मुकाबले को 5-5 ओवर का ही कराया जाएगा। 205 ओवर की खबर सुनकर रोहित शर्मा और राशिद खान की हवाइयां उड़ गई थी, लेकिन मैच तो दोनों टीमों को जीतना था अगर वर्ल्ड कप में सरवाइव करना था। 200 टॉस हुआ तो सिक्का रोहित के पक्ष में उछला, लेकिन रोहित शर्मा ने इस बार अचानक गेंदबाजी चुन ली उस मैदान पर जहां पर भारत का विनिंग परसेंटेज 4-5% या उससे भी कम है। लेकिन कहते हैं ना कि सामने वाला दुश्मन कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। एक चींटी भी हाथी की सूंड में घुसकर उसको पागल कर सकती है। दोस्तों ऐसा ही कुछ आज अफगानिस्तान की टीम ने किया। अफगानिस्तान की टीम की 200 सलामी जोड़ी को संभालने के लिए ही रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान आए, और पहला ओवर जो अर्शदीप को सौंपा गया था उसकी पहली 3 गेंदों पर 12 रन बन चुके थे। 3 बैक टू बैक चौके जादरा ने लगाए। वो तो इस ओवर की 5वीं गेंद पर उनका विकेट मिल गया, लेकिन ओवर खत्म होने तक 20 रन स्कोरबोर्ड पर टंग चुके थे। और दोस्तों यहाँ पर मसला विकेट बचाने का नहीं था, रन ज्यादा बनाने का था, जो कि 5 ओवर में बनाने थे। जादरान का विकेट गिरने के बाद अफगानिस्तान की टीम पर प्रेशर आ जाएगा, ये शायद भारतीय मूल के खिलाड़ियों ने सोचा, लेकिन राशिद खान ने नई चाल चल दी। वो खुद ही आ गए बल्लेबाजी करने के लिए, और लगता है दोस्तों राशिद खान और रहमतुल्लाह की बल्लेबाजी के लिए सिराज हमारे प्रिपेयर नहीं थे। चौंकाने वाली बात यह है कि रोहित ने बुमराह को अभी तक नहीं बुलाया था, लेकिन दूसरे ओवर में सिराज को सौंपी गेंद, और फिर वही हुआ जिसका डर था। राशिद खान ने दोस्तों पहली 2 गेंदों पर कोई सिंगल डबल नहीं लिए, एक छक्का एक चौका जड़कर दर्शन बनाए। उसके बाद तीसरी गेंद पर भी 2 रन दौड़कर पूरे किए, और बाकी की 3 गेंदों में भी 2 चौके लगाए। मतलब कि यहां भी 5 गेंदों में 20 रन बना दिए गए थे। और दोस्तों अंतिम गेंद पर सिंगल रन लेकर राशिद ने स्ट्राइक भी अपने पास रख ली, यानी कि दोस्तों 2 ओवर खत्म हुए और स्कोरबोर्ड पर 41 रन ठुक चुके थे। अब शुरू हुआ दोस्तों तीसरा ओवर, जो कि आए थे जसप्रीत बुमराह डालने। बुमराह के सामने संभाल कर खेलना राशिद तो जानते थे, उन्होंने सिंगल लिया, लेकिन गुरबाज उनके सामने कुछ खास नहीं कर पाए। इसीलिए तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने विकेट ले लिया गुरबाज का। लेकिन अब मोहम्मद नबी उनका साथ देने आए थे, और दोस्तों नबी और राशिद खान तो ऐसे फेविकोल के जोड़ की तरह मैदान में चिपक गए ना कि फिर जब तक गेंदबाजी खत्म नहीं हुई तब तक इनके रन बनने रुके नहीं। हालांकि दोस्तों बुमराह के इस ओवर में 6 रन ही आए, जिससे कि टोटल स्कोर 47 रन 3 ओवर यानी कि 18 गेंदों के अंदर था। बुमराह ने किफायती गेंदबाजी करी, लेकिन अगले 2 ओवर में असली भूचाल आया। दोस्तों हार्दिक पांड्या को ट्राई करने के लिए रोहित ने एक बड़ी गलती कर डाली, क्योंकि पहली गेंद पर रन भले ना आया हो, लेकिन स्ट्राइक राशिद के पास आ गई थी, और बैक टू बैक चौके लगा रहे, छक्के लगा रहे राशिद खान, जो गुजरात में पांड्या के साथ खेल चुके हैं, अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए इस ओवर में भी बैक टू बैक 3 बाउंड्रीज ढूंढ ही डालते हैं। जो स्कोर 47 पर था, अब वो दोस्तों उठकर सीधा 59 पर पहुंच गया, और 4 ओवर में 59 रन बनना अपने आप में ऐतिहासिक था। दोस्तों अंतिम ओवर डलवाने के लिए न जाने क्या सोचकर अर्शदीप को फिर से बुलाया रोहित शर्मा ने, लेकिन अंतिम ओवर तो मोहम्मद नबी के नाम रहा, जिन्होंने बैक टू बैक पहली 4 गेंदों पर 4 चौके लगाए। 16 रन तो वहां से निकल गए, और अगली गेंद पर सिंगल रन लेकर राशिद ने जो स्ट्राइक पकड़ी, उन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। यानी कि दोस्तों इस एक ही ओवर से पूरे के पूरे 23 रन बने, जिसका मतलब कि दोस्तों 5 ओवर के अंदर 82 रन बन चुके थे। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए 30 गेंदों में 82 रन और 83 रन चेज करना कितनी बड़ी बात होती है। लेकिन दोस्तों ये सुपर हिट है, यहाँ पर कोई बहाना नहीं चलना था और गलती की गुंजाइश नहीं थी। इसलिए रोहित शर्मा इस बार ओपन करने के लिए अपने साथ विराट को नहीं लाए, बल्कि पंत को ले आए, क्योंकि दोस्तों विराट पूरे टूर्नामेंट में ओपन करते वक्त ज्यादा अच्छा कर नहीं पाए। वो जानते थे कि पंत के साथ उन्हें एक साझेदारी मिलेगी जो अफगान को तोड़कर रख सकती है, और ऐसा हुआ भी। दोस्तों इनफैक्ट पहली गेंद भी रोहित ने नहीं खेली, जो वो अमूमन तौर पर खेलते हैं, और पहला ओवर भी राशिद खान खुद ही डालने आ गए थे। उनको लगा कि रन तो इतने ज्यादा हैं। ओवर कॉन्फिडेंट राशिद खान ने सोचा पंत का विकेट लेकर रोहित शर्मा एंड पल्टन को पूरा स्ट्रेस दे डालेंगे, लेकिन स्ट्रेस तो दोस्तों ऋषभ पंत ने राशिद को दे डाला।
पहली गेंद पर ही फ्लैट छक्का जड़कर ऋषभ पंत ने सबको बता दिया था वो क्या करने आए हैं। कम गेंदें खेलेंगे, ज्यादा रन बनाएंगे। और दोस्तों यकीन मानिए अगली गेंद पर डीप स्कोर लेग की तरफ से और फिर एक पल्लू स्कूप लगाकर दोस्तों ऋषभ 3 गेंदों के अंदर 18 रन ठोक चुके थे। यानी कि दोस्तों अभी 3 गेंदें हुई थी, 300 का स्ट्राइक रेट था, 18 रन बन चुके थे। अगली गेंद पर सिंगल आया और फिर रोहित शर्मा ने भी तो बैक टू बैक चौके लगाए और इस ओवर से हमें इतने रन तो मिल चुके थे जो एक अच्छी शुरुआत के लिए चाहिए होते हैं। जिसका मतलब दोस्तों पहली 6 गेंदों में ही हमारे 27 रन बन चुके थे। वैसे तो दिल्ली बहुत दूर थी लेकिन टारगेट इतना मुश्किल भी नहीं लग रहा था तब तक दोस्तों अगली गेंद नहीं आई। नवीन उलग का नाम कौन नहीं जानता। दूसरा ओवर दोस्तों राशिद उनको सौंपते हैं। रोहित शर्मा जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है उनको ट्रैप करते हुए वो एक स्लोअर बाउंसर का इस्तेमाल करते हैं और पहली गेंद पर ही दोस्तों पंत का विकेट 18 पर ही गिर जाता है। ये भारत को झटका जरूर था लेकिन कोई डर नहीं रहा था क्योंकि बल्लेबाज बहुत थे, बस वक्त कम था। कोहली मैदान में कदम रखते हैं और दोस्तों कोहली और नबी की लड़ाई से कौन वाकिफ नहीं। अगली 4 गेंदों में बैक टू बैक किंग कोहली 4 चौके जड़ते हैं। ये 4 चौके देखकर दोस्तों नबी भी बौरा जाते हैं लेकिन फिर आखिरी गेंद को फिर से स्लोअर गेंद में तब्दील करके वो विराट को कवर्स पे फाप से लेते हैं और दोस्तों उनका विकेट भी 16 रन पर गिर जाता है। यानी कि इस पूरे के पूरे ओवर से हमें 16 रन ही मिलते हैं और स्कोर हो जाता है 43 रन। अभी भी दोस्तों स्कोर बहुत ज्यादा चेज करना था। 3 ओवर बचे थे, 18 गेंदें और 40 रन बनाने थे। अब दोस्तों रोहित का साथ देने के लिए मैदान में सूर्य कुमार यादव आते हैं। T20 के नंबर 1 बैट्समैन है भाई, तो आप इनसे वही परफॉर्मेंस चाहेंगे ना जो उन्होंने इस मैच में दी भी। तीसरा ओवर डालने के लिए दोस्तों राशिद खान फैसल फारूकी को बुलाते हैं जो उनके फेवरेट गेंदबाज भी कहलाते हैं। दोस्तों फारूकी पहली गेंद पर बीट करने में कामयाब रहते हैं सूर्या को, उनका कैच ड्रॉप हो जाता है लेकिन इसके बाद तो सूर्या एक फ्लैट छक्का जड़ते हैं। अगली 2 गेंदों पर बैक टू बैक चौके जड़ते हैं और फिर से एक चौका जड़ डालते हैं। यानी कि अगली 4 गेंदों के अंदर वो अपनी टीम के लिए 18 रन बटोर देते हैं जिससे कि भारत का टोटल 61 रन पर पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि सूर्य में विन हमें दिखती, सूर्य का विकेट भी दोस्तों इस ओवर की आखिरी गेंद पर क्लीन पुल्ड होकर गिरता है। यानी कि इस ओवर से टोटल रन ही 18 आए लेकिन सूर्य का विकेट भी गिरा। ऐसे वक्त पर दोस्तों रोहित का मैदान में होना जरूरी था क्योंकि अंतिम लम्हों में कितने विकेट गिर जाएं पता नहीं था। जिसका मतलब कि 212 गेंदों में 22 रन चाहिए थे और अब सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होता है। अब 200 रन से ज्यादा विकेट मैटर करने लगे थे और रोहित का साथ देने के लिए मैदान में पांड्या आ जाते हैं। इन दोनों को देखते हुए दोस्तों राशिद खान आते हैं और इनके ओवर में मात्र 6 रन निकल पाते हैं क्योंकि अब विकेट जरूरी थे। अंतिम ओवर में फिनिश करना आसान नहीं होता और जब बात दोस्तों 6 गेंद में 16 रन की हो तो मामला और पेचीदा हो जाता है। जिसके बाद दोस्तों 2 विकेट लेने वाले नवीन उलग को फिर से याद करते हुए राशिद खान उनको लेकर आते हैं। दोस्तों ओवर की पहली गेंद पर वो हो जाता है जो किसी ने सोचा नहीं था, हार्दिक पांड्या आउट हो जाते हैं। मात्र 3 रन लगाकर दोस्तों पांड्या का विकेट गिरता देख रोहित शर्मा भावुक हो चुके थे लेकिन अब 5 गेंदों में 16 रन चाहिए थे और रोहित का साथ देने के लिए जड्डू ने मैदान में कदम रखा। स्ट्राइक रोहित के पास थी तो वो एक सिंगल रन लेकर जड्डू को स्ट्राइक देते हैं और मारने की सलाह भी देते हैं। अब 4 गेंदों में 215 रन चाहिए थे जिसके बाद जडेजा अगली गेंद पर छक्का जड़कर प्रेशर तो रिलीज करते ही हैं, साथ ही साथ उससे अगली गेंद पर भी चौका आता है। जिसका मतलब कि दोस्तों अब हमें 2 गेंदों में 6 रन चाहिए थे। 205वीं गेंद पर जड्डू सिंगल रन लेकर रोहित के हाथ में जीत की कमान सौंपते हैं और एक गेंद में 5 रन बनाना इतना आसान नहीं होता लेकिन रोहित शर्मा अपना फेवरेट शॉट एक पुल शॉट लगाकर छक्का जड़ते हैं और इस हारे हुए मैच में भारत को जिता कर रखते हैं अंतिम गेंद पर। दोस्तों ये होती है जीत, ये होता है कप्तान जो अंतिम लम्हों तक खड़ा होकर फिनिश करके भारत को जिताए। भारत की जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।